दोस्तों, दुनिया भर में पक्षियों की लगभग 10,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से सिर्फ 4 प्रजातियां ऐसी हैं जो इस पूरी आबादी का सबसे ज़्यादा हिस्सा बनती हैं। इसमें से सबसे पहले स्थान पर है हाउस स्पैरोज, इसके बाद यूरोपियन स्टारलिंग्स, फिर रिंग्ड बिल्ड गल्स और लास्ट में बार्न स्वैलोज आती हैं। इन चारों प्रजातियों की आबादी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। ये तो बात हुई सबसे ज़्यादा आबादी वाले पक्षियों की, लेकिन क्या आपको पता है कि इस धरती पर पक्षियों की कुछ ऐसी भी प्रजातियां हैं जो आज पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पक्षियों की 1180 प्रजातियां ऐसी हैं जिनमें हर एक में करीब 5000 ही पक्षी बचे हैं और इनके विलुप्त होने के पीछे कहीं ना कहीं दूसरे पक्षी जिम्मेदार हैं। आपको ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन दुनिया में पक्षियों की कुछ ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो अपने भोजन के लिए अन्य पक्षियों पर निर्भर हैं या वो दूसरे पक्षियों का शिकार करके अपना पेट भरती हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पर आती है साउदर्न कैराकेरा। दोस्तों, इस पक्षी को देखिए, ये दिखने में ज़्यादा अट्रैक्टिव तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा खुरापाती होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये बस मौके की तलाश में रहते हैं ताकि ये चीज़ों को तोड़ सकें या उसे स्पॉइल कर सकें, और वो अक्सर इसमें सफल भी होते हैं। इनके इस खुरापाती नेचर की वजह से इसके आस पड़ोस के पक्षी भी इनसे काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक पक्षी हैं और आपने गलती से भी अपने अंडे को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दिया, तो कैराकेरा इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। वो बिना देर किए उड़ान भरेंगे और अंडे के पास पहुंचकर उसे अपने नुकीले चोंच की मदद से तोड़ देंगे और शेल के अंदर के कंटेंट को खा जाएंगे। वैसे ये काफ़ी ज़्यादा साहसी भी होते हैं। इन्हें कई बार पेंगुइन्स के झुंड में से उनके बच्चों को चुराते हुए भी देखा गया है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये कैराकेरा बहुत ही फुर्ती के साथ इन पेंगुइन्स के झुंड में घुसकर उनमें से एक बच्चे को उठा लाया है। इसका ये मतलब नहीं है कि कैराकेरा सिर्फ पेंगुइन्स को ही अपना शिकार बनाते हैं, बल्कि यह मौका मिलने पर ये इंसेक्ट्स, फिश, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, बर्ड्स और यहाँ तक कि मैमल्स को भी नहीं छोड़ते हैं। ये इतने खतरनाक होते हैं कि उनका एक ग्रुप एक छोटी सी सील को भी मार सकता है। दोस्तों, ये एक और पक्षी है जिसने कैराकेरा की तरह ही अपनी एक अच्छी खासी बैड रेपुटेशन बनाई है। वैसे आप इसकी खूनी चोंच को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक पक्षी है। जब ये पक्षी पेंगुइन के सर के ऊपर उड़ान भरती है, तब सभी चूजे डरकर अपने माता पिता के नीचे छुप जाते हैं, जिसके बाद ये बैंडेड स्क्विड्स ज़मीन पर उतरते हैं और पेंगुइन से उनके चूज़ों को छीनकर ले जाते हैं। वैसे ये अपना काम इतनी तेज़ी से करते हैं कि पेंगुइन के पास अपने शिकार पर रिएक्ट करने का समय तक नहीं रहता। वहीं दूसरी तरफ स्क्वाड अपने शिकार को पूरी तरह से निगल लेते हैं, लेकिन अगर ये चूजे बड़े होते हैं तो यहाँ उनके लिए दर्दनाक मौत होती है, जैसा कि आप खुद देख सकते हैं। दोस्तों, ये छोटा सा दिखने वाला पक्षी ब्लैक स्किमर्स हैं। वैसे इसे ब्लैक वाटर कटर्स के नाम से भी जाना जाता है। इनका ये नाम इनके शिकार करने की खासियत को ध्यान में रखकर ही दिया गया है। ये पक्षी पानी में अपना चोंच डुबा कर उड़ते हैं ताकि उन्हें अपना शिकार मिल सके, और शिकार मिलने के बाद वो उसे अपने घोंसले में ले जाते हैं, जहाँ वो इत्मीनान से उन्हें अपना भोजन बनाते हैं। और इस समय अगर कोई बिन बुलाए मेहमान गलती से भी उनके क्षेत्र में प्रवेश करता है तो ये काले स्किमर्स उनके साथ बहुत ही बेरहमी से निपटते हैं। कभी कभी आप स्किमर्स को अपने ही चूज़ों पर झपटते हुए देख सकते हैं। ये अपनी चोंच से उन्हें नष्ट कर देते हैं। चूजे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके पास भागने की कोई जगह नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि पक्षी अपने चूज़ों का तभी शिकार करते हैं जब उन्होंने अपने घोंसले के लिए एक गलत स्थान को चुना होता है और वे अपने संतान को खिलाने में सक्षम नहीं होते हैं। रीज़न चाहे जो भी हो, लेकिन अपने द्वारा अपने ही बच्चों का शिकार करना क्रूरता की सारी हदें पार कर देता है। दोस्तों, मैगपाई भी अन्य पक्षियों का शिकार करने के लिए जाने जाते हैं। इन्हें अक्सर कबूतरों को अपना भोजन बनाते हुए देखा गया है। यहाँ जब एक मैगपाई पक्षी दिखाई देती है तो इन दो पक्षियों में से एक तो अपनी जान बचाकर उड़ जाता है, लेकिन दूसरा घबराहट में समय पर उड़ नहीं पाता। मैगपाई इसी मौके का फ़ायदा उठाती है, उसे अपने चोंच से धर दबोचती है और फिर उसे अपना भोजन बनाती है। मैगपाई इतने साहसी होते हैं कि इन्हें कई बार बाज से भी उनका शिकार छीनते हुए देखा गया है, लेकिन बाज भी जल्दी अपने शिकार को नहीं छोड़ते हैं। इसके लिए मैगपाई को काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। यहाँ एक और चूजा चुराने वाला शिकारी है। दरअसल ये एक ग्रेट ब्लू हेरोन है जो बहुत ही चालाकी से इस दलदल में सावधानी पूर्वक खड़ा है ताकि वो बतख के इन बच्चों का शिकार कर सके। हालांकि उसकी चालाकी काम कर जाती है और वो बहुत ही आसानी से उसमें से एक का शिकार कर लेता है।
आपको बता दें कि एक छोटा सा दिखने वाला बगुला भी बतख के बच्चे को पूरा निगल सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बगुला हमेशा बतख के बच्चों का शिकार करता है। कई बार जब इसके आसपास आसान शिकार नहीं होता तब ये तेज गौरैया को भी पकड़ सकते हैं। इसके अलावा वो मछलियों, वो चूहे जैसे छोटे मैमल्स को भी मार कर खा जाते हैं। दोस्तों, सफ़ेद सिर के साथ ब्राउन कलर का ये पक्षी एक फिश ईगल है। इसका ये नाम इसके मछली पकड़ने की स्टाइल को देख कर रखा गया है। दरअसल ये मछली पकड़ने में माहिर होते हैं और ना सिर्फ मछली बल्कि ये पक्षियों में भी दहशत पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे ये चील बड़ी ही चतुराई से हवा में उड़ते हुए पक्षियों में से एक को पकड़ लेता है। वैसे फिश ईगल मौका मिलने पर अपने रिश्तेदारों पर भी हमला करने से नहीं चूकते हैं। दोस्तों, खूबसूरत सा दिखने वाला ये पक्षी एक शिकारी पक्षी है। इसका नाम पेलिकन है। शायद आपको पता हो कि पेलिकन इस धरती पर मौजूद सबसे बड़ी समुद्री पक्षियों में से एक हैं। ये अक्सर आपको पानी के आसपास ही दिखाई देगा, क्योंकि पेलिकन पानी में रहने वाली छोटी मछलियों का शिकार करते हैं और उन्हें ही अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन साल 2006 में एक पार्क के अंदर इन्हें जिंदा कबूतर का शिकार करते हुए भी देखा गया था। ऐसे में ये अनुमान लगाया गया कि समुद्र में मछलियों की संख्या कम होने की वजह से अपनी भूख मिटाने के लिए पेलिकन ने पक्षियों को खाना शुरू कर दिया। वैसे पेलिकन को पक्षियों की दुनिया का क्रोकोडाइल भी कहा जाता है, क्योंकि जो कोई भी पक्षी इसकी चोंच में जाता है ये उसे जिंदा निकल जाता है। दोस्तों, अब जरा इस पक्षी पर गौर फरमाइए। ये ग्रेट ब्लैक बग्ड गल है। इसे धरती का सबसे बेरहम पक्षी कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये उड़ने के साथ साथ तेज स्पीड से तैर भी सकते हैं और अपनी इसी खासियत का फायदा उठाकर ये अक्सर बतख का शिकार करते हुए नजर आते हैं। वैसे इनके शिकार करने की टेक्निक को चीते की समान तेज बताया जाता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये यहाँ ग्रेट ब्लैक बैक्ड गल इस बतख के चिथड़े उड़ाता नजर आ रहा है। और ना सिर्फ बतख बल्कि इन्हें कई बार अपने आकार के बराबर कबूतर का शिकार करते हुए भी देखा गया है। ये कबूतर को सीधा नहीं निगलते, ये पहले उसे पानी में डुबोकर मारते हैं और फिर उसे अपना भोजन बनाते हैं। ये इतने ज़्यादा क्रूर होते हैं कि ये मौका मिलने पर खरगोश जैसे जानवर का भी शिकार करने से नहीं चूकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ कैसे ये पक्षी खरगोश जैसे जीव को बड़े आराम से पूरा निगल जा रहा है। दोस्तों, ब्लू जे भी एक शिकारी पक्षी होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि महज 100 ग्राम के वजन में आने वाला ये पक्षी दूसरे पक्षियों का शिकार करता है। हालांकि आकार में छोटा होने की वजह से ये बड़े पक्षियों का शिकार तो नहीं कर पाते, लेकिन इन्हें दूसरे पक्षियों का चूजों को भोजन बनाते हुए देखा गया है। ब्लू जे बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। अक्सर इन्हें दूसरे पक्षियों के घोंसले के पास मंडराते हुए देखा गया है और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है ये उन पक्षियों के चूजों को अपना शिकार बना लेते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे पक्षी जो दूसरे पक्षियों का शिकार करके उनसे अपना पेट भरती हैं। वैसे इनमें से कौन से पक्षी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।